अध्याय 2, उसका टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय की सहायता से हम सतत जो हमारे आवेश चालक है उनके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, या हम वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी बिंदु पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध और कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सबसे पहले इसमें शर्त ये होती है कि बंद पृष्ठ हो। क्या हो? बंद पृष्ठ हो। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात उसमें के आवेश में अगर 1/एप्सिलॉन नॉट की गुना कर दे जाए तो वो वैद्युत फ्लक्स बन जाता है। कैसे? मान लीजिए कि कोई भी बंद आकृति है। क्या है? बंद सरफेस। इसका जो सरफेस है एरिया वो कैपिटल ए है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्मॉल एरिया एज्यूम किया और उसे कहा डी ए। क्या कहा? डी ए। ठीक है। अब इस पे यहाँ पर कोई हमने क्या किया, इस पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश ओ बिंदु पे रख दिया। किस पे रख दिया? ओ बिंदु पर। अब ये जो हमारा आवेश इसके अंदर रखा है तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो बाहर की तरफ निकलेगी। मान लीजिए कि ये जो हमारा जो छोटा जो पृष्ठ है यहाँ से और यहाँ तक जाता है, तो एंगल जो बनाता है यहाँ पर डी ओमेगा, अर्थात घन कोण बनाता है, क्योंकि उसके अंदर है ये बिंदु पर। क्या है? डी ओमेगा। अब ये जो हमारा है यहाँ से डॉट 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 हम करके दिखा रहे हैं, यहाँ तक कोई बिंदु P है और उस बिंदु पर जो हमारी इस प्लस Q से वैद्युत बल रेखा बाहर निकल रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो E इस डायरेक्शन में है। इस क्षेत्रफल का एकांक सदिश या क्षेत्रफल सदिश कह सकते हैं, वो ऐसे है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अर्थात इस पृष्ठ के साथ कितने एंगल का बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर निकलेगा। या तो हम उसे एन कैप बोल सकते हैं या डी ए वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डी ए वेक्टर। तो हम क्या कहेंगे? माना कोई एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, उस पर हमने एक एज्यूम छोटा क्षेत्रफल या अल्पांश क्षेत्रफल डी1 माना और इस बंद पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश ओ पर रखा है, जिससे निकलने वाली रेखाएं जो हैं वो हमारी ये है। ई से प्रदर्शित किया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस जो क्षेत्रफल हमने लिया है इसका लंबा सदिश अर्थात क्षेत्रफल सदिश ये है, और हम एंगल जो बनाता है वो थीटा डिग्री का कोण बनाता है। अब ये यहाँ बिंदु ओ पर रखा है और बिंदु इस पर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E= निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर लगा लेते हैं, और Q/r²। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने r मान ली, और इसकी जो दिशा होगी OP वेक्टर के अनुदिश होगी। ठीक है? OP के अनुदिश बाहर की तरफ निकलते हुए। अब हमें जो निकालना है वो क्षेत्रफल
फ्लक्स निकालना है तो हम क्या कहेंगे, डी ए क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अर्थात डी फाई ई कितना होगा, वो होगा डी ए ई, या कह सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। कैसे, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये इस डायरेक्शन में बन जाएगा क्या, डी ए कॉस थीटा के डायरेक्शन में, क्योंकि हम इसके परपेंडिकुलर निकालेंगे सरफेस के। तो घटक टूटा तो डी ए कॉस थीटा, तो इसलिए यहाँ डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इससे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 से तो डी फाई इक्वल टू ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या रह गया हमारा पास, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा इतना आ गया, ठीक है। जब डी ए कॉस थीटा आ गया तो हम इसे लिख सकते हैं कि डी फाई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यों यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी और ये होगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, परंतु डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, डी ओमेगा। वो कैसे भाई, घन कोण क्या होता था कि किसी पृष्ठ ऊपर लिया और इसके केंद्र में कहीं भी कोई बिंदु हो और उसके बीच में जो तरबूज की तरह फाँक कटी थी तो उस वाले एरिया को क्या बोलते थे, घन कोण बोलते थे। तो इसके स्थान पे क्या बन जाएगा आपका डी फाई ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा, इतना इसका मान आ जाएगा। आगे देखिए क्या करना है, इतना आ गया। ये जो हमने निकाला था फ्लक्स वो डी ए क्षेत्रफल पे निकाला था। ए पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्लोज ऑफ डी ओमेगा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। अब देखिए ना तो आवेश में परिवर्तन हो रहा है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर पहुंच जाएगा। सिर्फ आपके सॉलिड जैसे ही चेंज होगा तो सॉलिड का मतलब सरफेस चेंज होगा तो सॉलिड भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ओमेगा और इसका जो मान होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई यहाँ लिख सकते हैं, परंतु क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना घन कोण कितना होता है, 4 पाई। 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा तो फाई ई इक्वल टू, तो फाई ई इक्वल टू क्या जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। क्या है, गॉस की प्रमेय। यदि पृष्ठ के अंदर अनेक आवेश हो तो क्या होगा, फाई ई इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट
Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डॉट डॉट, अर्थात 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q1 Q2 और ये Q3 और खाली ये रख सकते हैं सिग्मा Q, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका E, ये टोटल के लिए आ जाएगा। अगर हम इसी पर एक एग्जांपल करके देखते हैं, एग्जांपल, यदि कोई बंद पृष्ठ मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक पर प्लस Q और एक पर माइनस Q आवेश है, इसको हमने किसी बंद कर दिया गोले के अंदर, इसके अंदर गोले के अंदर। जब इस गोले के अंदर बंद कर देंगे तो बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है फाई इक्वल टू, तो आपने क्या पढ़ा था, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात सिग्मा में आप प्लस Q जोड़ेंगे, प्लस करके माइनस Q जोड़ेंगे और ये एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा फाई। तो आपको क्या पता कि कोई भी बंद पृष्ठ हो सकता है, कि यही नहीं कि कह दिया जाए कि n वैद्युत द्विध्रुव, कितने n वैद्युत द्विध्रुव को एक घन के अंदर बंद कर दिया, तो इनके पृष्ठों से निकलने वाला n वैद्युत द्विध्रुव है। अब इनके पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, बताइए कितना होगा। तो क्या होगा कि फाई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, हर वैद्युत द्विध्रुव पर एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो इसका मतलब है कहाँ तक है ये, n तक, तो टोटल क्या आएगा 0, अर्थात इसके अंदर वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। ऐसे ही अगर मैं कहने लगूँ, अगला नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, E इक्वल टू, अगर कोई घन है और इस पर एक 4 माइक्रोकूलम का आवेश और एक माइनस के 7 माइक्रोकूलम का आवेश, तो अब वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका, एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेश जुड़ेंगे तो माइनस का बचेगा, कितना 3 माइक्रोकूलम, तो ये क्या आ जाएगा, उसका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। कल हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे।